तो सबसे पहले तो अब मेरा नाम धर्मेंद्र है भाई, और सुरेंद्र सर ने कहा कि इतिहास पढ़ाना, वैसे मेरा सब्जेक्ट है वो ज्योग्राफी है, और इतिहास भी ठीक ठीक आता है भाई मेरे को। और अभी मैं बीडीपी ऑफिस है अपना बट्टू, ठीक है, उसमें ग्रुप डी में लगा हुआ हूँ, 2019 की भर्ती थी उसमें। और ठीक है, तो आपका परिचय भी मैं किसी और दिन लूँगा आराम से सबका, ठीक है। अभी मेरा जैसे क्योंकि टाइम होता है ऑफिस का, तो अभी एक बार क्लास करते हैं, करके चलेंगे, ठीक है भाई। इतिहास सबने पढ़ा है पहले इतिहास के बारे में, ठीक है। तो किसी को पता है इतिहास क्या होता है? हाँ, जो बीत गया वो। देखो सिंपल, पहली बात तो ये है भाई, ये क्लास 1 वे नहीं होनी चाहिए भाई। मैं बोलता रहूँ, आप लिखते रहो, सुनते रहो, मैं पूछूं तो आपने बताना भी है, और आपके मन में अगर कोई भी सवाल है क्लास से रिलेटेड, वो आपने पूछ लेना उसी वक्त, ठीक है। ये ना वो भी हाँ भी सर पढ़ा रहे हैं तो लिखते रहें करते रहें, बस ये नहीं है। अभी 2 वे चलनी चाहिए। मैं बता रहा हूँ तो आपको समझ में ही आना चाहिए, और मुझे भी पता होना चाहिए कि आपको क्या समझ में आया और क्या समझ में नहीं आया। कुछ भी है मन में, कोई भी थॉट है किसी भी सब्जेक्ट, जैसे मैंने इतिहास पूछा तो आपको जो भी पता हो इतिहास के बारे में उसको फटाक से बोल देना है, मन में नहीं रखना है, ठीक है। क्योंकि ये हमारी माइंड की साइकोलॉजी है भी, गलत जगह पर अगर सही जगह सेट नहीं करोगे तो गलत जगह, वो गलत चीज वो वहीं टिकी रहेगी। अब इतिहास के बारे में आपकी कोई हो सकता है उदाहरण हो भी, जी इन्होंने बताया भी इतिहास क्या है, जो बीत गया। सिंपल सी बात है, अभी 10 मिनट पहले जो कोई बात हुई थी वो क्या बन गई है? इतिहास बन गई। सिंपल सी डेफिनेशन है, ज्यादा इसको हवा बनाने की जरूरत नहीं है। इतिहास क्या है? जो बीत गया वो इतिहास। सबसे पहले इतिहास शब्द का प्रयोग किसने किया भाई? ये तो पता ही हुआ सभी को। हाँ, किसने किया था? लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वैसे बहुत पुरानी बात हो सकती है, पेपर में ऐसी चीजें अब नहीं आती। पहले पूछ लेते थे इतिहास के पितामह किसको कहा जाता है, या सबसे पहले हिस्ट्री शब्द या इतिहास शब्द किसने प्रयोग किया था। तो इन्होंने एक बुक लिखी थी, कौन सी? हिस्टोरिका। कौन सी बुक लिखी थी? हिस्टोरिका। उन्होंने इस बुक के अंदर उन्होंने बताया था कि इतिहास भी कोई चीज होती है। हर सब्जेक्ट वो कभी ना कभी किसी न किसी वैज्ञानिक या किसी दर्शन शास्त्री ने क्या है शुरू किया होगा। तो इतिहास को शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? हेरोडोटस को। अब बात होगी इतिहास की, तो जो बीत गया वो सारा इतिहास। तो वैसे तो इतिहास हमें पता है भी, इतिहास कब से शुरू है? जब से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई थी भाई? कोई भी अंदाजा लगा लो भी, साल का भी, इतने साल पहले। 2 करोड़, 5 करोड़, 7 अरब, 10 अरब, कहीं तो दिमाग बैठता हो भाई, वहां तक हो सकती है। इस चीज के बारे में किस किस ने सुना है? बिग बैंग थ्योरी के बारे में सुना है नाम? किसने दी थी भाई? हाँ, एक मेरा ये रूल रहता है भाई, मैं क्लास करवाऊंगा तो साथ के साथ होमवर्क आपको मिलता रहेगा, ठीक है। क्योंकि आपका भी दिमाग घर जाके थोड़ा बहुत खुले, चीजें आपको मिले। वरना क्या होगा, यहाँ क्लास लगाई, कॉपी बंद, जयराम जी की, ठीक है। कोई अगर आपको होमवर्क मिलेगा तो आप क्या करोगे? घर पे जाके कुछ ना कुछ उसको ढूंढने की कोशिश करोगे। तो सबसे पहला आज का आपका होमवर्क ये रहेगा भी, जो ये बिग बैंग थ्योरी है ये क्या है और ये किसने दी थी, इसके बारे में मैं कल पूछूंगा भाई, सबसे पूछूंगा। ये नहीं अभी किसी एक से पूछना, सबसे पूछेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है? बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी? इसी से कहते हैं ब्रह्मांड की शुरुआत वो कहां से हुई थी? यहीं से। और लगभग कितने? 14.5 अरब साल पहले। डेट का ये मत सोचना भी कि कहीं पे 14.4 मिल जाए, कहीं 14.3 अरब मिल जाए, तो उसमें डरना नहीं है, ठीक है। क्योंकि इतने बड़े टाइम पीरियड में ये टाइम लैप्स, और ये भी क्या है, हमने क्या अनुमान लगा रखा है, किसी ने फिक्स टाइम नहीं निकाला भी, बिल्कुल फिक्स लगा दिया भी। जैसे आज हम बोलते हैं आज की तारीख बोल देंगे तो फिक्स है भी, आज की डेट बोलने तो 27 तारीख फिक्स है। लेकिन इतने समय के अंदर किसी एक दिन को अपन फिक्स नहीं कर सकते। अंदाजन हम 10-10 हजार साल का भी गैप देख लेते हैं पूरे इसके अंदर भी, ठीक है। और इसके बाद क्या है भी, बिग बैंग थ्योरी के बाद क्या चीजें चलती रही। ये कभी जब ज्योग्राफी की क्लास होगी तब मैं आपको बताऊंगा अच्छे से
भी चीजें कैसे बनी है, सारी पृथ्वी कैसे बनी है, तारे कैसे बने, सारे ग्रह, उनका निर्माण कैसे हुआ है। तो बिग बैंग थ्योरी के बाद किसका, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, फिर पृथ्वी की उत्पत्ति, और पृथ्वी के ऊपर किन की उत्पत्ति, इंसानों की। और वहीं से हम क्या बढ़ते हैं, इतिहास की शुरुआत करते हैं, जहां से इंसानों ने क्या किया भाई, दो पैरों पे चलना शुरू कर दिया। क्योंकि उससे पहले हमें पता है भी हमारा जो अस्तित्व है वो किस तरीके से हुआ है भी, हम बंदरों से क्या है अपग्रेड होके क्या बने हैं, इंसान बने हैं। ठीक है, तो अच्छा ऐसा क्या हुआ भाई भी हम अपग्रेड हो गए बंदरों से, और हम क्या भी इतनी सारी चीजें करने लग गए, क्या हुआ, एवोल्यूशन। हाँ वो तो बात है, लेकिन देखो कोई भी चीज होगी तो एक खोज होगी किसी न किसी चीज की, ठीक है, और वो क्या करेगी, बहुत बड़ा असर डाल देगी एक चीज के ऊपर। तो जो सबसे पहला जो काम हुआ था वो क्या हुआ था भी, बंदर थे, उन्होंने क्या चलना शुरू कर दिया, दो पैरों पे चलना शुरू कर दिया भाई। किस पे कर दिया शुरू, दो पैरों पे। अब दो पे चलेंगे, दो हाथ दो पांव जो पहले यूज करे चलने के लिए, अब उनके पास क्या हो गए, वो स्पेयर में हो गए, एक्स्ट्रा हो गए। अब वो क्या करने लगे, उससे यूज करने लगे, और धीरे धीरे क्या है चीजें चेंज होती रही। ठीक है, फिर आगे आग का आविष्कार हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ, कृषि का आविष्कार इन्होंने किया। ठीक है, आग का आविष्कार बहुत पहले हो गया था, लेकिन असल में जो आग का आविष्कार था वो 10,000 साल के आसपास ही हमने यूज किया। क्योंकि जो पहले आग थी वो हम आग तो जगा दी, लेकिन क्या हुआ उसे कंट्रोल नहीं कर पाया, वहां लग गई तो वो पूरे पूरे उसने क्या किया, जंगलों को खत्म कर दिया, लेकिन उसको कंट्रोल करना हमें नहीं आया। 10,000 साल पहले के लगभग, क्या ईस्वी पूर्व के लगभग, हमने क्या किया, उसको कंट्रोल करना सीखा। तो इतिहास अब बहुत बड़ा चौड़ा लंबा लंबा हम क्या करते हैं भाई, 40 लाख साल से ले लेते हैं भाई, कहीं पे आपको 20 लाख में मिल जाएगा भाई, ये ध्यान रखना। ठीक है, दो चीजें हैं, 40 लाख से लेगा कोई तो वो क्या सोचेगा, वो कहेगा भी जब पहली बार क्या है इंसान क्या है, चिंपैंजी से इंसान बने, वो टाइम पीरियड लगभग 40 लाख साल पहले। और कोई 20 लाख साल आपसे कहे तो इसका मतलब क्या है भी, इंसानों ने किसका यूज शुरू कर दिया भी, पत्थरों को औजारों के रूप में। क्योंकि जब हम पढ़ेंगे ना सारे तो पाषाण ही आएंगे स्टार्टिंग में, क्या आएंगे सबसे पहले, पाषाण। आज थोड़ा सा भाई वो कर लेना आप, ठीक है, क्योंकि आज ये मैंने पीडीएफ बना के भेज दी इनके पास, इन्होंने कहा पीपीटी बनानी है, तो कल मैं इसको, क्योंकि फिर ये इरेज में मिक्सअप हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है, तो अपन अलग से आराम से पढ़ेंगे कल। तो स्टार्टिंग में पढ़ेंगे ना पूरा इतिहास, तो किसी तरीके से पाषाण ही आएंगे, पाषाण काल आएगा, निम्न आएगा, पूर्व आएगा, ठीक है, और नवपाषाण, ये चीजें आ जाएगी आगे पाषाण के रूप में। क्यों, क्योंकि इंसानों ने सबसे पहले यूज किसका शुरू किया, पाषाण का, पत्थरों का ही यूज शुरू किया भाई। और पत्थरों के भी क्या है, आप देखोगे तो कल आपको फोटो भी दिखाऊंगा उनकी, आज इसमें थोड़ा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो उसमें क्या भी पत्थर थे, उनके भी इन्होंने अलग अलग तरीके से उनको यूज किया था पत्थर को। स्टार्टिंग में थोड़े बड़े पत्थर थे, फिर थोड़े उनको छील के छोटा किया, फिर बिल्कुल बारीक तीर की नोक जैसे जो बाण नहीं होते आगे जैसे, वो वाला भी इन्होंने सिस्टम शुरू किया भाई। ठीक है, तो सबसे पहले इतिहास को हम कितने भागों में बांटते हैं। अच्छा पहले ये बताओ, अब तक जो बताया इसमें स्पीड ठीक है, या थोड़ा आराम से या थोड़ा तेज से बता देना, ठीक है, समझ में आ रहा है, राइटिंग वगैरह, हाँ बता देना जो भी हो, ठीक है। तो इतिहास कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का। प्राक बोल देते हैं, यहाँ प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, लिखना चाहो आप लिख सकते हो, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और मैं तो ये कहूंगा भी जो भी अगर आपने पढ़ना है वो हमेशा क्या करो, कोशिश करो उसको लिखने की। ये चीजें मैं मेरे पास एज ए पीडीएफ पूरा बुक के हिसाब से ही पढ़ी है, लेकिन फिर भी मैंने क्या किया, इनको हाथ से लिखा है। हाथ से लिखो चीजें क्या रहेंगी, याद ज्यादा रहेंगी आपको भी, ये तरीका है याद करने का। ठीक है, तो प्राग ऐतिहासिक काल है कौन सा इतिहास, जो हमारा ये पूरी जो एवोल्यूशन है मनुष्य का, उसका 99% किसके पास है, इसके पास है भी, बाकी चीजें 1% में सारी आ जाएंगी। ठीक है, क्योंकि हमारा जो होमो, देखो इंसान के बारे में सभी ने सुना होगा, जो अभी हम जो प्रजाति है वो कौन सी प्रजाति है, होमो सेपियंस। ठीक है, इससे पहले कौन थे,
क्या थे? चिंपैंजी थे। चिंपैंजी से और होमो सैपियंस से आने के बीच में 3-4 और मिलेंगे आपको, ठीक है। ये भी ध्यान में करके आना आपने भी कौन कौन से बीच में जो थे, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। अफ्रीका में जो सबसे पहले हुए थे वो कौन थे, लिख लो पहले एक बार आप। मनुष्य जो अफ्रीका में थे सबसे पहले जो बने, ठीक है। मनुष्य जो अफ्रीका में थे, मनुष्य सबसे पहले अफ्रीका से बाहर आए, अफ्रीका से बाहर आए। एशिया के सबसे पहले मनुष्य, मनुष्य या मानव, ठीक है। ये चीजें शायद एग्जाम में ना आए, लेकिन लेक्चर जो है ना उसको इंटरेस्टेड बनाने के लिए, चीजें याद करने के लिए, समझने के लिए चीजें जरूरी है, क्योंकि ये बीच बीच में कहीं ना कहीं नाम आ जाएगा, ठीक है। फिर आप सोचोगे ये कौन है, कहाँ से आ गए, तो इसके बारे में पता होना चाहिए हमें। अच्छा ये बताओ, सबसे पहले मनुष्य वो कहाँ पैदा हुआ था? अफ्रीका महाद्वीप के अंदर, सबको पता है, ठीक है। उसके बाद कहाँ पे माइग्रेट हुए वो? एशिया में। फिर इसके बाद नहीं पता। देखो 2 ब्रांचेज निकली अफ्रीका से मानव की, एक एशिया की साइड गई और एक जैसे हम पढ़ते हैं ना, जैसे भी बावल मंदेव सुना होगा आपने, एक बंदरगाह है अफ्रीका महाद्वीप और यूरेशिया वाला भाग है उसके ऊपर से, वो एक रास्ता है अगर किसी को अगर पैदल से निकलना हो, वरना तो क्या है पानी है साइड, उसी जगह से आप क्या कर सकते हैं, निकल सकते हैं। तो एक ब्रांच एशिया की साइड गई है क्या? यूरोप की साइड। मैप सभी को आते होंगे, पता होगा मैप के बारे में, ठीक है। एक तो मैप याद कर लो भी अच्छे से, ठीक है। भी विश्व का नक्शा है वो अपने को आना पता होना चाहिए भी कौन सा महाद्वीप है वो कहाँ पे, कौन सा महासागर कहाँ पे है। उसके बाद आप भारत की बाद में बात करें तो भारत के ऊपर आएंगे तब, ठीक है। तो पहले क्या हुआ, अफ्रीका से एशिया की तरफ और एक ब्रांच किधर चली गई? यूरोप की तरफ। अब लिखो यूरोप में जो थे उनको क्या कहा जाता था? मानव थे जो, आप बुक बंद कर लो भी एक बार, क्योंकि फिर ध्यान बुक में ही रहेगा, ठीक है। 4 ढूंढने आपने, कौन कौन से? सबसे पहले अफ्रीका वाला, अफ्रीका से बाहर कौन आया, एशिया में कौन थे और यूरोप में कौन थे, ठीक है। प्राक ऐतिहासिक काल कौन सा काल होगा? वो काल जिसमें लेखन का ज्ञान किसी को भी नहीं था, भी लिखने का कोई भी तरीका नहीं था उनके पास, क्योंकि नॉर्मल सी बात है जब स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, जब कोई शुरू होते हैं स्टार्टिंग में कोई भी प्रजाति अगर वो करिए, सबसे पहले किस पे ध्यान देगी? वो केवल अपने भोजन पे ध्यान देगी भैया, ठीक है। क्योंकि हमने एवोल्यूशन हुआ हमारा, ठीक है, हम बंदर से थोड़े से अपग्रेड हुए, तो हमने क्या किया भी, चीजें क्या की, एक्सप्लोर करनी शुरू कर दी भी, चीजें भी खाने के लिए क्या क्या चीजें ठीक हो सकती है, ठीक है। अच्छा उस टाइम अब कितनी आबादी? उस टाइम आबादी कम क्यों थी भाई? कहते हैं भी 1 लाख ही लोग थे स्टार्टिंग में, जो बंदर चिंपैंजी से इंसान बने वो लगभग कितने थे? केवल 1 लाख के आसपास ही थे। तो वो आबादी एकदम, अब देखो विस्फोट हो रहे हैं अभी आबादी के, 10 साल के अंदर आबादी दुगनी हो जाती है, ठीक है। धीरे धीरे, पहले क्या था, पहले आबादी बहुत कम थी भी, कारण क्या था? बीमारियां ज्यादा थी, जो अभी जो हॉस्पिटलिटी की सुविधाएं हैं वो वहां उस टाइम नहीं थी। दूसरी क्या थी, जो ये मानव थे वो मांस को क्या करते थे? कच्चा खाते थे। अब किसी जानवर के अंदर कोई बीमारी आ गई तो वो क्या थी, जैसे उसने खाया वो उसके अंदर वायरस हो क्या गया, अंदर चल गया और वो इंसान खत्म हो गया। बाद में जैसे आग का आविष्कार होगा धीरे धीरे उसको पकाने लगेंगे, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है पोस्चराइजेशन का, सुना होगा नाम? पोस्चराइजेशन,
लुई पास्चर ने दिया था एक फॉर्मूला। जैसे आप कोई दूध वगैरह लेते हैं ना थैलियों वाला, उस पर लिख रहा होता है पोस्चुरीकृत मिल्क। नहीं सुना? साइंस पढ़ते हो थोड़ा बहुत तो। देखो कोई भी चीज है वो या तो गर्मी में सर्वाइव करेगी या सर्दियों में भी। मैक्सिमम अगर टेम्परेचर ठंडा कर दें आप तो जो चीजें गर्मी में रहेगी वो क्या हो जाएगी, वो उस पे उस पॉइंट पे जाके खत्म हो जाएगी। कौन से पे? बिल्कुल ठंडा कर देंगे आप एक लिमिट पे ले जाके, फिर एकदम से क्या करेंगे उसको गर्म कर देंगे। तो जो ठंडे जो जीवाणु हैं जो ठंड में रहते हैं वो क्या हो जाएंगे, उस गर्मी वाले टेम्परेचर में आते ही खत्म हो जाएंगे। तो उसकी क्या है, थोड़ी लाइफ बढ़ जाएगी दूध की। अपने घरों पे क्या होता है भी, अब गर्मियों में क्या होगा भी, होता है कई बार सुबह का दूध शाम को खराब हो जाता है, लेकिन थैली वाला दिन 3-3 4-4 दिन तक वो रहता है दूध भी। वो उसी कारण रहता है भी, उसमें जो बैक्टीरिया वो क्या करते हैं, वो खत्म कर देते हैं अभी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया भी, इनके पास ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। ठीक है, तो इस टाइम में क्या रहेगा, इंसानों की संख्या क्या रहेगी, बिल्कुल कम रहेगी। और इनको किसका ज्ञान नहीं है, लेखन का ज्ञान नहीं है। तो सिंपल सा ये ध्यान में रखना आपने भी, जिस टाइम तक लेखन काल स्टार्ट नहीं हुआ था वो इतिहास क्या रहेगा सारा। ठीक है, काम क्या करेंगे ये, हाँ बस खाना इन्होंने क्या है, इकट्ठा करना और खाना है, बस इनका दो ही काम है। आखेटक और संग्राहक बोलेंगे इस चीज को, क्या कहेंगे आप, आखेटक और संग्राहक। आपसे पूछ ले प्राग ऐतिहासिक काल के मानव कैसे थे, वो क्या थे, आखेटक और संग्राहक थे। ठीक है, दूसरी बात क्या रहेगी, पत्थरों का यूज करना शुरू कर दिया था, औजारों का। ठीक है, लेकिन औजार क्या थे, बहुत अच्छे थे, नहीं थे भी। ठीक है, कोई बड़े बड़े पत्थर मिल गए, ठीक है, उसने क्या किया, यूज शुरू कर दिया। तीसरा, घर कैसे मिलेंगे इनके भाई, घर कैसे मिलेंगे, लकड़ी के बने। इनके पास लेखन का ज्ञान नहीं है, दिमाग भी कम है, चीज किस पे फोकस है, केवल खाने पे। तो घर कैसे बनाएंगे भी ये क्या करेंगे, जैसे स्टार्टिंग में हाँ जंगलों में खुले में रहते थे भी, गुफा मिल गई तो गुफा में रहना शुरू कर दिया। मोस्टली कहाँ, खुले में या गुफाओं में रहते थे, ये ध्यान में रखना है। ये हो गया किसके बारे में, प्राक ऐतिहासिक काल। ठीक है, अच्छा एक चीज इसमें आएगी बार बार भी आपके पास, देखो ये तो पता हुआ सभी को, BC AD, पता है इस चीज के बारे में, बताने की जरूरत नहीं है। आपका क्या नाम है सबसे लास्ट में जो है, धर्मवीर। क्या होता है BC और AD, देखो जब सारे बोलते हैं साथ में हम ही बढ़ना गलत है भाई। जो चीज नहीं समझ में आ रही है उसको पूछ लो, और मैं इसीलिए हूं भाई, जो चीज नहीं समझ में आ रही है वो आपको बता दूं। एट ए टाइम मुझे पता होगी तो मैं बताऊंगा, अगर मुझे नहीं पता होगी तो मैं कहीं से ढूंढ के आपको बता दूंगा। मैं सर्वज्ञानी नहीं हूँ भी, पहली बात तो ये है कि सारा कुछ ब्रह्मांड का सारा ज्ञान मेरे पास है, आप जैसा ही मैं हूँ। कई बार क्या होता है कि कोई चीज याद नहीं रहती या याद नहीं, या मैंने नहीं पढ़ा उसके बारे में, तो मैं उसको क्या है पढ़ के आपको बता दूंगा। ठीक है, BC AD नहीं पता, आपको भी नहीं पता, पांचों को पता है, नहीं पता, आपको पता है, चलो थोड़ा बताओ आप इसके बारे में, चलो फुल फॉर्म बता दो इसकी, बिफोर हाँ भाई सही है, हाँ बिफोर बिफोर एक आई अपने पास डेफिनेशन, बिफोर सेंचुरी, एक बिफोर क्रिसमस। ठीक है, फुल फॉर्म क्या रहेगी इसकी, BC की, हाँ हाँ किसने कहा अभी, आपने, हाँ ये क्या है, न तो सेंचुरी है और न ही क्रिसमस है, ये क्या है, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, हिंदी में रखते हैं इसको
ईसा पूर्व और ईसवी। ठीक है भाई, क्योंकि हम जो कैलेंडर यूज कर रहे हैं वो कौन सा कैलेंडर है, कौन सा, हाँ ग्रोगेरियन। कौन सा कैलेंडर यूज करते हैं, यही क्यों यूज करते हैं भाई, अपना राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है, पंचांग। बोलो बोलो, कोई बात नहीं। पहले तो ये बताओ, किसी को पता है भाई अपना राष्ट्रीय कैलेंडर है वो जो आप घर पे लगाते हैं जनवरी फरवरी वाला, वो नहीं है, ये किस किस को पता है, क्या बात, ठीक है। वो क्या है, ग्रिगोरियन कैलेंडर है, जो क्या है अंग्रेजों ने जो बना रखा है, वो क्या यूज करते हैं आप सारे, पूरे लगभग पूरे विश्व में चलता है अभी वो, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे देशों पे राज किया, तो इस वजह से क्या वो चीजें चली आ रही है। लेकिन जो हमारा जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो क्या है, विक्रम संवत और शक संवत। कौन सा है राष्ट्र, क्योंकि हम क्या चलते हैं, ठीक है। इनके बारे में भी बता दूं आपको, कैलेंडर के बारे में एक दिन आराम से भी, कौन कौन से कैलेंडर हम यूज करें, कब कब ये शुरू किए गए थे और क्यों शुरू किए गए थे, ठीक है। तो हमने ध्यान में रखना है ईसवी पूर्व, सॉरी ईसा पूर्व और ईसवी, ईसा मसीह के जन्म से पहले के जो साल हैं वो क्या रहेंगे, ईसा पूर्व। किसके जन्म से पहले, ईसा मसीह के जन्म से पहले। इसके अलावा देखो भी अपने भारत में ग्रेगोरियन हो गया एक, तो शक संवत हो गया, विक्रम संवत हो गया, हिजरी कैलेंडर है, जैन के कैलेंडर अलग होते हैं, बौद्ध के अलग, भी सब के अपने अपने कैलेंडर उन्होंने बांट रखे हैं। और जो कह रहे हैं वो सभी जो मानते हैं वो कौन सा है, ग्रेगोरियन कैलेंडर है भी, ठीक है। और जो अपना जो कैलेंडर है उसमें क्या पढ़ते हैं आप, जो घर पे नहीं है, भी अपने बड़े बुजुर्ग कहते नहीं वो सामण भादवा मिंगसर कार्तिक पो माह, वे चीज वे वो कौन से हैं, वो अपना कैलेंडर है भाई, राष्ट्रीय कैलेंडर अपना जो वो है, शक संवत, हाँ ठीक है। तो बीसी का पता चल गया, एडी का, ईस्वी तो हमने सुन लिया अभी। अब एडी क्यों लगाते हैं भाई, क्या नाम है इसका, एना डोमिनी। ये क्या है भैया, क्या रोमन शब्द है, ठीक है। इसका मतलब आपने पता करके आना है, ठीक है, इसका पता आप लोगों ने करना है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है, इसमें हमने क्या पढ़ा अभी, पराग में आखेटक और संग्राहक, और घर कैसे थे, घर नहीं थे, खुले में या गुफाओं में, ठीक है। औजार कैसे यूज करते थे, पत्थर के, क्योंकि पाषाण युग है, तो पाषाण क्या होगा, जहां पे पत्थरों का यूज, क्योंकि हमने देखा था 20 लाख के लगभग क्या हुआ, पत्थरों का यूज शुरू हो गया अभी, ठीक है। आद्य इतिहास कौन सा होगा, किसको पता है आद्य इतिहास के बारे में, आद्य इतिहास वो इतिहास होगा जिसमें लेखन कला तो शुरू होगी, लेकिन जो उसकी लिपि है उसको डिसाइफर नहीं किया गया अभी, ठीक है। हाँ मतलब क्या, अभी उसको समझा नहीं गया भी, किसी ने कोई समझ नहीं पाया। अच्छा देखो, अशोक के इंस्क्रिप्शन है, अशोक के बारे में पढ़ा हुआ आपने थोड़ा बहुत पहले, आप आगे पढ़ेंगे उसके बारे में अच्छे डिटेल से। तो अशोक ने क्या है, बहुत सारे शिलालेख और अभिलेख बनाए भी, ठीक है। जब तक जेम्स प्रीसेप्स ने उसकी लिपि को खोजा नहीं, उसको पढ़ा नहीं, उससे पहले वो भी किस में आते थे, आद्य इतिहास में थे। मेसोपोटामियन सभ्यता है, चीनी सभ्यता है, वो सारी किस में थी पहले, आद्य में। लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगी, वो वैज्ञानिकों ने क्या किया, उसकी लिपि को खोजने की कोशिश की और कुछ में कामयाबी मिल गई, तो लोगों ने उनको पढ़ लिया, तो वो किस में चली गई, ऐतिहासिक काल के अंदर।
अपने भारत में एक ऐसी सभ्यता है भाई जो अभी भी किसमें रखी हुई है, आद्य इतिहास के अंदर है, और बहुत फेमस है और बहुत पढ़ते हैं उसके बारे में हम, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता किसमें आएगी, हड़प्पा सभ्यता बोलो, सिंधु बोलो, सारी की दोनों एक ही है, और किसमें आएगी वो, आद्य इतिहास में, क्योंकि उसकी लिपि है वो अभी तक क्या हुआ है, पढ़ी नहीं गई अभी। ठीक है, उसके अंदर चित्र बना रखे हैं बहुत सारे। ठीक है, उसकी हम जैसे पढ़ेंगे ना उसके बारे में, तो उसमें आएगा भी भाव चित्रात्मक लिपि है उसकी, भी भावों को है वो किसके द्वारा, चित्रों के द्वारा वो लोग क्या करते थे, प्रदर्शित करते थे, बोलते नहीं थे। ये क्या करते थे, ऐसा ही काम इनका था, इन्होंने लिख दी, इन्होंने लिखी नहीं। ये संकेत से, जैसे नॉर्मल गूंगा जैसे आपस में बात करते, कोई गूंगा व्यक्ति तो क्या करता है, वो इशारों से बात करता है, ऐसे ये लोग क्या करते थे, इशारों से बात करते थे। इन्होंने क्या किया, उन इशारों को चित्रित कर दिया, भी कहीं पे चित्र बना दिए, भी इसका स्पेसिफिक मीनिंग अभी किसी को भी नहीं पता उसका भी ये अगर एक सिंबल है तो उसका क्या मीनिंग है। ठीक है, इसके बाद ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, अब इन दोनों को, जो चीजें इसमें नहीं थी वो इसमें आ गई, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, इतिहास को जोड़ जोड़ के पढ़ना है भाई, इसको अलग पढ़ोगे, इसको अलग पढ़ोगे, इसको अलग पढ़ोगे। एक तो सबसे बड़ी दुविधा ये रहती है भी इसमें तिथियां बहुत ही ज्यादा आती हैं, और सबसे ज्यादा मुश्किल किसको याद करने में होती है, ये युद्ध कब हुआ, ठीक है, ये राजा पैदा कब हुआ, इसकी शादी कब हुई। ठीक है, काम उनके, मुसीबत हमारी। ठीक है, तो याद करने, देखो डेट्स हैं या तिथियां, उन पर ज्यादा गौर नहीं करना है हमने। ठीक है, बहुत ही एक ध्यान में रखना, एग्जाम में वही चीज पूछी जाएगी जिसका इतिहास के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट हो, वरना नहीं। युद्ध हैं, युद्ध हजारों लड़ाइयां लड़ी गई होगी अपने भारत के इतिहास में, लेकिन गिन चुन के 20 या 22 ही ऐसी लड़ाइयां हैं जिनकी जो तिथियां हमें याद करनी है, सारी याद नहीं करनी। ठीक है, कई सारे क्या करते हैं, बोला एक ट्रिक बना दी, उस पे क्या, उस राजा के सारे युद्ध आ जाएंगे। उसमें से एग्जाम में बहुत रेयर चांस है भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन वही रखना ध्यान में, इतिहास से खासकर भी वही क्वेश्चन आ सकते हैं जिनका इतिहास के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव हो। अगर प्रभाव नहीं है तो वो पेपर में नहीं आएगी। ठीक है, सिलेबस को समझना भी बहुत जरूरी है भाई, पढ़ना जरूरी है ये, लेकिन चीजों को समझना भी बहुत जरूरी। दो चीजें करनी है जब भी आप पढ़ो। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना आपने, तो सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है भी पीछे जो एग्जाम हुए हैं, ठीक है, उनमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, भी अपने बात करें अपन हरियाणा की, तो हरियाणा में ओवरऑल जितने पेपर हुए हैं उन पेपर में क्या है, ध्यान में रखना है भी कौन कौन से क्वेश्चन किस किस टॉपिक से ज्यादा पूछे जाते हैं, वो ध्यान में रखना है। पहले उन्हीं को समझना है जिन, जैसे ये पढ़ रहे हैं हम, ये हमारी शुरुआत है, जरूरी है इसके बारे में, लेकिन इससे क्वेश्चन बहुत कम आते। एसएससी पूछती है इससे क्वेश्चन, एसएससी है, रेलवे है, रेलवे बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगी और एसएससी भी आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगी इन टॉपिक से, लेकिन हरियाणा में इनसे क्वेश्चन कम आते हैं। नहीं कह रहा भाई ऐसा कोई टॉपिक नहीं है भी क्वेश्चन आएगा नहीं, हो सकता है भी उठा के एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन दे सकता है, लेकिन इससे हम कंपैरिजन करें भी एसएससी से और रेलवे से, तो हरियाणा में कम पूछे जाते हैं, क्योंकि हरियाणा में पोर्शन बहुत कम देते हैं भाई हिस्ट्री का, जीएस का मान ले भी पूरा का पूरा सा अपना जीएस है सारा उसके। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या रखते हैं, हरियाणा का अलग से रखते हैं, लेकिन जो एसएससी के होंगे सारे पेपर और जो रेलवे के होंगे उनमें क्या है, अलग से एक पोर्शन देते हैं ये। ठीक है, तो उस पोर्शन में क्या है, इनका वेटेज रहता है भाई, हरियाणा में थोड़ा कम रहता है। तीनों पता चल गई। ऐतिहासिक काल कौन सा काल हो गया, अच्छा ये देखो इन्होंने क्वेश्चन किया अभी पहिए की खोज हुई, पहिए का आविष्कार कब हुआ, इस काल में, इस काल में या इस काल में। ऐतिहासिक काल में किसकी खोज हुई, पहिए की खोज हुई। लिखो क्वेश्चन ये, दो चीजें ढूंढनी है आपने, आग का आविष्कार कब हुआ और पहिए का। बताने को मैं भी बता दूंगा आपको भाई,
हाँ, आद्य इतिहास में किसकी खोज हुई? आग की। ये क्वेश्चन हम सारे करेंगे कल, ठीक है। पहले आपने इनके बारे में खोजना है, पहिया और आग। वही बात है, मैं बता दूंगा, आपने कॉपी बंद कर देनी है। घर जाके इसको 2 बार ढूंढोगे, कुछ दिमाग में रहेगा, कुछ आप यहाँ आके डिस्कस करेंगे, ठीक है। और एक मेरे को बता देना भी कौन कौन से क्वेश्चन लिखवाए हैं, ठीक है, क्योंकि उसके बारे में फिर अपन डिस्कस करेंगे। तो 2 चीजें होगी इसके बारे में। हो गया ऐतिहासिक काल कौन सा? वो काल जिसके बारे में लिखा भी गया और जिसको पढ़ा भी गया, ठीक है, वो काल कौन सा आ जाएगा? ऐतिहासिक काल। इसके बारे में सारे बता दोगे भी, कौन कौन सा जो इतिहास है वो इस इतिहास में आएगा। कौन कौन सा आएगा? अशोक के बारे में आ गया, जिसके बारे में लिखा गया, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, वो सारा का सारा इतिहास किस में आएगा? इतिहास में। कुछ भी है, चाहे वो वैदिक सभ्यता है, चाहे वो संगम साहित्य है, दक्षिण भारत के बारे में पढ़ते हैं हम, उत्तर भारत के बारे में पढ़ते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, वो सारा किस में आएगा? ऐतिहासिक काल के अंदर आएगा, ठीक है। ऐतिहासिक काल की शुरुआत कहां से होगी? देखो हमने क्या, यहां था हड़प्पा सभ्यता। कौन सी? हड़प्पा सभ्यता। इसके बाद इंडिया के अंदर क्या चीज आई भी हड़प्पा के बाद? हड़प्पा सिंधु तो एक ही है। इसके बाद कौन सी सभ्यता आई थी? वैदिक सभ्यता। कौन सी सभ्यता? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के बाद सारा का सारा इतिहास किस में आएगा? ऐतिहासिक काल में आएगा, ठीक है। और वैदिक इतिहास को हम कितने भागों में पढ़ते हैं? कितने भागों में? 4। और कोई कौन कौन से भागों में पढ़ते हैं? 2 भाग में पढ़ते हैं हम वैदिक काल को। कितने भागों में? 2। ऋग वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेद जब लिखा गया था उसके साथ का जो इतिहास है सारा, वो क्या कहलाएगा? ऋग्वैदिक। और उसके बाद का जो सारा लिखा गया वो उत्तर वैदिक। इनमें क्या डिफरेंस है भाई ऋग्वैदिक में और उत्तर वैदिक में? ऋग्वेद में क्या था, वे चीजें समाज से जुड़ी हुई थी और कुरीतियों की कमी थी ऋग्वैदिक काल में। लेकिन जैसे ही ऋग्वैदिक काल खत्म होता है और बाकी तीनों वेद लिखे जाते हैं, उसके बाद क्या होगा, समाज में कुरीतियां ज्यादा बढ़ने लगी। इसलिए इन दोनों को अलग रखा गया। इनको किया था हमने अलग भी, किया था ना अलग, किस आधार पे? लेखन के आधार पे किया था। और यहां पे किसके आधार पे करेंगे अपन वैदिक काल को? सामाजिक स्थिति के आधार पे। सारे जो आधार बंटेंगे वो अलग अलग आधार पे होंगे भी। जैसे हम प्राग ऐतिहासिक काल को पढ़ेंगे तो इसमें भी हम क्या पढ़ेंगे? पूरा पाषाण, निम्न पूरा पाषाण, मध्य पाषाण काल, कई सारे काल पढ़ेंगे। वो किस आधार पे होंगे? वो पाषाण के आधार पे, पत्थरों के आधार पे, जो औजार यूज करते थे वो लोग, उस आधार पे, ठीक है। ये 3 आगे समझ में। अब क्या था? वैदिक सभ्यता। हाँ, अब ध्यान में रखना है, इतना मैंने आपको बताया था, इस पोर्शन में आपको जो तिथि है उस पर ज्यादा गौर नहीं करनी है भाई। अगर कोई 5, 7, 10 साल या 10,000 साल भी अगर पीछे आगे पीछे तो भी सही है। लेकिन वैदिक काल से क्या करना, आपने थोड़ा तिथियों पे ध्यान देना शुरू करना है अभी, ठीक है। अच्छा, ये समझ में आ तो क्या हो भाई या नहीं आया? बता देना, ठीक है भाई। अब बात करते हैं हम किसकी? इसको आप, क्योंकि कई बुक्स में ये नाम भी मिलता है इसका, ठीक है। प्राग ऐतिहासिक या प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है। इसको कितने भागों में बांटेंगे आप? 3 में, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और
नवपाषाण। ठीक है, पाषाण पता है सभी को, पाषाण क्या, ठीक है, पूरा पाषाण काल है। ठीक है, इसको इसका टाइम पीरियड क्या रहेगा अभी, 20 लाख साल से 6000 BC। ठीक है, यहां पे कई जगह आपको क्या मिल जाएगा, 40 भी मिल जाएगा, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस 20 लाख साल के अंदर कोई एवोल्यूशन नहीं हुआ मनुष्य के अंदर। यहां से स्टार्ट होता है, क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या शुरू कर दिया, पत्थर के औजारों का प्रयोग करना शुरू कर दिया, बस इतना ही फर्क है। बाकी सारा मनुष्य क्या था, 20 लाख साल तक ऐसा ही था, खाना बदोश, इधर उधर घूमने वाला। ठीक है, ये रियलिटी अभी। ठीक है, खाना बदोश कहते हैं, खाना बदोश कौन कौन होता है, खाना बदोश जो इधर उधर वैसे ही घूमता रहे, उससे किसी चीज से कोई मतलब ना हो। ठीक है, तो किसका यूज स्टार्ट हो गया यहाँ पे, पत्थरों का। ये मैंने आपको पहले बता दिया भी, पत्थर का प्रयोग शुरू हुआ तो इस की शुरुआत हो गई। अच्छा, अब देखो, ये पता है किसी को भी हिमयुग क्या होता है, हाँ भी, इस टाइम पीरियड तक पूरी पृथ्वी पे क्या थी, केवल बर्फ थी, जलवायु परिवर्तन नहीं था भाई, क्या नहीं था, जलवायु परिवर्तन। और अब क्या हो रहा है, जलवायु परिवर्तन बहुत ज्यादा हो रहा है भाई। ठीक है, एक चीज ध्यान में रखनी है, प्रकृति जिसकी भी आबादी बढ़ती है उसको क्या कर देती है, अपने तरीके से खत्म कर देती है भाई। ये रूल रहा है, जिसने भी पढ़ी है पूरी हिस्ट्री। ठीक है, क्या सिस्टम रहा है भाई, पृथ्वी के ऊपर जिस चीज की आबादी बढ़ी है, प्रकृति ने क्या किया, उसका विनाश कर दिया। ठीक है, डायनासोर का नाम सुना होगा आपने, किसका, डायनासोर खत्म हो गए थे। इसकी जानकारी कहां से मिलती है हमें भी डायनासोर थे, जीवाश्म मिलते हैं इनके अभी भी, क्या मिलते हैं अभी, जीवाश्म मिलते हैं हमें। ठीक है, जीवाश्म का तो पता हो क्या होते हैं, हाँ, ये जो जीव थे उनके अंश जो रह गए थे वो। ठीक है, तो पृथ्वी पर क्या था, डायनासोर की आबादी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी भी, तो वो क्या हो गए, प्रकृति ने क्या किया, उसको खत्म कर दिया अभी। ठीक है, इसके बाद एक चीज और, जिनसे हम बने हैं अभी, इनके बारे में सुना होगा, इनकी रिलेटिव प्रजाति एक बहुत बढ़िया, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओरेन गुटन। बिल्कुल सेम प्रजाति है चिंपैंजी की, लेकिन कहते हैं भी ओरेन गुटन है चिंपैंजी से थोड़ा ज्यादा समझदार है। ठीक है, इनकी आबादी भी क्या हो रही है अभी, नजदीक लग रही है खत्म होने के। इसके बाद नंबर किसका आएगा, हाँ, इसके बाद किसका नंबर आएगा, इंसानों का। ठीक है, वो चीजें कहीं कोई ना कोई कारण रहेगा भी प्रकृति के द्वारा, जो क्या कर दी जाएंगी, खत्म कर दी जाएंगी। ठीक है, ओरंगुटन के बारे में अगर आपने देखना है भी खत्म कैसे हो रहे हैं, तो इंडोनेशिया के अंदर पाम ट्री लगते हैं। ठीक है, पाम ऑयल बहुत फेमस है इंडोनेशिया का, वहां पे चेक करना आप जाके आज नेट पे भी, जो पाम ऑयल पाम ट्री है इंडोनेशिया का, वहां पे सबसे ज्यादा कौन रहते थे, ओरंगुटन। अफ्रीका के अंदर एक जगह है। ठीक है, और जो दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका के अंदर जो अपने अमेजन के जंगल है, वहां पे भी क्या है, ओरंगुटन की जो जगह थी वहां से क्या हो रहा है, उनको हटाया जा रहा है धीरे धीरे। कारण कोई भी हो सकता है भी, प्रकृति का भी या हमारे द्वारा भी, लेकिन इनको क्या किया जा रहा है, कम किया जा रहा है धीरे धीरे। तो प्रकृति है, किसी न किसी तरीके हो सकता है, आपने नाम सुना होगा, आजकल बहुत फेमस है, सुना होगा एआई के बारे में, तो नहीं सुना, किस किसने नहीं सुना अभी एआई के बारे में, कोई नहीं, आराम से ऐसे रिलैक्स होकर हाथ खड़ा कर लो, कोई दिक्कत नहीं, जिसको नहीं पता। फुल फॉर्म क्या होगी इसकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल क्या होता है भाई,
जो चीजें इंसानों द्वारा हमने जो बना रखी हैं, ठीक है। और कहते हैं भी ये एआई कभी ना कभी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि ये क्या कर लेगी, खुद का नहीं करेगी, ये हमारा जरूर कर देंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये भी कोई ना कोई चीज कारण रहेगा, कोई ना कोई चीज खत्म होने का, ठीक है। अच्छा, अब देखो जो सबसे पहले जो औजार प्रयोग किए गए वो किन्हीं के द्वारा किए गए थे, होमोनिन्स के द्वारा, ठीक है। ये किसकी प्रजाति, जो अभी जो हम होमो सैपियंस है उसी के क्या है, पूर्वज। पूर्वज समझते होगे, पूर्वज कौन होते हैं, जो हमारी पीढ़ियां थी पहले की, वो क्या होगी, पूर्वज हो जाएंगे हमारे, ठीक है। सबसे पहले मानव का विकास कहां पे हुआ, अरे ये क्वेश्चन आ जाएंगे सारे आपके भी, अब मैंने पूछा है वो, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहला मानव विकास कहां पे हुआ, अफ्रीका में। वो कौन से थे, होमिनिन्स थे, ठीक है। जो अफ्रीका से बाहर गए सबसे पहले वो कौन थे, होमो इरेक्टस, ठीक है भी। और ये काल कब तक चला, जब तक ये हिमयुग खत्म हो गया। जैसे जलवायु परिवर्तन हुआ नया काल शुरू हो गया अभी, ठीक है, ठीक है। आज के लिए इतना ठीक है, ठीक है। अब ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया थोड़ा बहुत।